लव में और अटैचमेंट में क्या फर्क होता है? लव मतलब कि प्रेम और अटैचमेंट मतलब कि मोह। कृष्ण ने गीता में इन सारी चीज़ों को बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। हम आज की डेट में अगर मैं 90-95% लोगों की बात करूं, मैं खुद भी ऐसी थी, तो हम लोगों में ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया है। हम अटैचमेंट को यानी कि मोह को प्रेम समझते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में प्रेम है वो बहुत डिवोशनल होता है। और डिवोशनल सिर्फ किसी परमात्मा की तरफ नहीं, डिवोशनल उस एक इंसान के प्रति जिससे आप बोलते हैं कि आप प्रेम करते हैं। हम रिश्ते बांध लेते हैं, हम रिलेशनशिप्स में हैं, हम शादियों के अंदर हैं, लेकिन हम अभी भी प्रेम जो परमात्मा ने वर्णन किया है जिस प्रेम का, उसको नहीं समझ पा रहे। हम कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शनल मोह एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी का बॉयफ्रेंड है, कोई किसी गर्लफ्रेंड है, कोई किसी हस्बैंड है, कोई किसी की वाइफ है, तो जब हम किसी के साथ एक रिश्ते में बंधते हैं तो हम चले जाते हैं एक पॉइंट पर जहां पे एक शब्द आ जाता है मैं। ये मेरा है, एक ईगो से जोड़कर उसको कि ये इंसान अब मेरा है। उस ईगो को जब हम अपनी भावनाओं में जोड़ देते हैं, उसको एक पोजेशन की तरीके से लेने लगते हैं, तो वहां से शुरू होता है मोह का, मोह, अटैचमेंट। अब आपने किसी को बोला ये इंसान मेरा है। अब वो जो इंसान है, मान लीजिए उसने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया, उसने कुछ भी ऐसा कर लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान से बात कर ली, या कुछ ऐसा पहन लिया जो आपको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा खा लिया, आपको फोन नहीं किया। अब इन छोटी छोटी बातों में ना आपका अहंकार जो है ना उसमें से जुड़ा हुआ, उस ईगो से जुड़ा हुआ, ये तो मेरा है, इसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, इसने अपने हिसाब से किसी और के हिसाब से काम किया। अब आपका यहाँ पे जो मैं की भावना है वो हर्ट हो गई। अब यहाँ से दिक्कत शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने मुझे दुख दिया, यू हर्ट मी। तो ये जो हर्ट पैदा हुई, क्या ये प्रेम से पैदा हुई है या अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन से पैदा हुई है? जो प्रेम होता है वो प्रेम आपको स्वतंत्र करता है, वो प्रेम आपको लिबरेट करता है। मोक्ष पाने का एक तरीका प्रेम बताया गया है, क्योंकि परमात्मा को ये पता है कि जो एक्चुअल में प्रेम है वो करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि अगर किसी ने इंसानी जीवन में, किसी इंसानी आत्मा में ये चीज कर लिया तो वो वैसे भी मोक्ष के काबिल है, क्योंकि इतना टफ है। किसी से प्रेम करना मतलब उसको मुक्त कर देना, और उसको मुक्त कर देना मतलब खुद को मुक्त कर देना। एक मूवी आई थी मेरी अधूरी कहानी, नहीं हमारी अधूरी कहानी, तो उसमें था राजकुमार ने, उनका एक बड़ा अच्छा डायलॉग था उस मूवी के अंदर कि जब मैं उसको बांध रहा था तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं खुद को भी बांध रहा हूं। एंड दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अटैचमेंट, कि जब हम किसी को बांध लेते हैं ना खुद से, तो हम सिर्फ उसको नहीं बांध रहे होते हैं, हम खुद को भी बांध रहे होते हैं। ये मेरी वाइफ है, ये वही करेगी जैसा मैं बोलूंगा, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये वैसा ही करेंगे जैसा मैं बोलूंगी। लेकिन आपको इसमें प्रेम दिख रहा है या ओनरशिप दिख रही है? और जहां ओनरशिप आ गई कि एक प्रॉपर्टी नहीं होती है जिसमें हम रजिस्ट्री करवा देते हैं नाम से कि ये पीस ऑफ लैंड है, ये मेरा है, इतने पैसे लो, अब मेरे को नाम इस पे छाप के मेरा दे दो, ऐसे ही दिस इज माई डैश 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 जो भी। तो पॉइंट ये है कि जब हम ओनरशिप में आ जाते हैं ना रिलेशनशिप्स के अंदर, तो इश्यू क्रिएट होता है। वहां से सारा प्यार, सारा प्रेम, सारा मोहब्बत, सारा इश्क, सब कुछ खत्म हो जाता है। वहां से शुरू होता है एक बहुत ही दर्दनाक से रिश्ते का, जहां पे ये मैं की जो बाजी चलती है ना, कंपटीशन, यही होता रहता है कि तुम प्रूफ करो, और प्रूफ कैसे करो कि मेरी सारी बात मानो। जो मैं है इस अटैचमेंट के अंदर, वो इतना ईगोइस्टिक हो जाता है, इतना ईगोइस्टिक हो जाता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है ना एक्सटर्नल, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छा फील कराने के लिए रह जाता है। अगर मेरे हस्बैंड ने या वाइफ ने या बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने उस तरीके से चीजें करी जैसे मेरे को पसंद है, तो मुझे बहुत सुकून मिलने वाला है। लेकिन अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ और उस इंसान ने अपने हिसाब से चॉइसेस करना, मेक करना शुरू कर दिया लाइफ में, तो मुझे बहुत इंसल्टेड फील होगा, डिसरिस्पेक्टेड फील होगा, बहुत दुख होगा, बहुत मेरे एक्सपेक्टेशंस चले जाएंगे, और मैं अब दुखी हो जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगी। तो इसमें प्रेम कहां बचा? ये तो ट्रांजैक्शनल है, ये तो आप किसी और को यूज कर रहे हो खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास मेकअप का सामान होता है, या हमारे पास ग्रूमिंग का सामान होता है, हमारे पास अच्छे कपड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम अच्छे दिखते हैं, और उससे हमें बड़ा वैलिडेटेड फील होता है अच्छे दिखने से। ऐसे ही आपका रिलेशनशिप हो गया है, जो आपने सिर्फ अपनी लाइफ में इसलिए कर रखा है क्योंकि ये जो एक इंसान है ना, ये आपको बड़ा वैलिडेटेड, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल, बड़ा ऐसे दिखा रहा है, तो इस इंसान को कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी है। इस पे ओनरशिप होना, इसका पॉजेसिव, इसको करना, इससे ऑब्सेस हो जाना, ये बड़ा जरूरी चीज है। लेकिन प्रेम, प्रेम इन सबसे बिल्कुल विपरीत चलता है। प्रेम बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो,
तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम्हें जो डिसीजंस लेने लो, तुम्हें बाहर पढ़ने जाने जाओ, तुम्हें जॉब करनी है करो, तुम्हारे ये फैमिली है, ये दोस्त है, ये लाइफ है, ये तुम्हारा काम है, जो भी है तुम्हें पसंद है तो करो यार। प्रेम तब होता है जब एक इंसान के पास चॉइस करने की फ्रीडम होती है और आपको अंदर से ये पता होता है कि एट द एंड आप दोनों एक दूसरे को ही चुनोगे। जो प्रेम होता है ना वो बहुत सेफ है, वो बहुत सिक्योर होता है, वो आपको अंदर से ना सिक्योरिटी की यार मैंने अपने पार्टनर को खुला भी एकदम बिल्कुल आजादी दे रखी है ना यार, बिल्कुल उसके सर पे चढ़ के मेरे को बिल्कुल बैठने की जरूरत नहीं है, मैं ओनरशिप, पॉजेसिवनेस, ऑब्सेशन, जेलसी, ये सारी भावनाएं नहीं है ना, तो भी मेरे में इतनी ताकत है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे पार्टनर को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, मेरे पार्टनर को हमेशा वापस लाएगा, क्योंकि मैं मेरे पार्टनर का घर हूं, मुझे ही चुनेगा मेरा पार्टनर, चाहे वो 10 लोगों से बात करे, चाहे वो 100 लोगों से बात करे। ये जो सिक्योरिटी होती है ना कि मेरी सिक्योरिटी, मेरी प्लेस बहुत सिक्योर है सामने वाले के जीवन में, क्योंकि उसे मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, मेरे जैसा कोई प्रेम दे नहीं सकता। अटैचमेंट बोलता है तुम मुझे क्या दे सकते हो, अटैचमेंट बोलता है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, प्रेम बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर दूं। प्रेम बोलता है देने का, अटैचमेंट बोलता है लेने का। प्रेम अंदर से फला हुआ है, फूला हुआ है एकदम बिल्कुल, अटैचमेंट अंदर से खोखला है, डरता है वो कि अगर मैंने इतना कंट्रोल नहीं किया ये इंसान चला जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपको किसी के साथ प्रेम करना है और मुक्त हो जाना है, खुद भी और उसको भी मुक्त कर देना है, या फिर ये अटैचमेंट के ना चक्कर जंजाल में आपको भी लिपटे रहना है और उसको भी लिपटाए रखना है। ये डिसीजन सिर्फ आप खुद से कर सकते हैं।